स्वागत है दोस्तों डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज हमारा टॉपिक है इवापोरेटिंग स्टिल। तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद आज का टॉपिक इवापोरेटिंग स्टिल। तो कहानी है कुछ बच्चों की जो कि एक गांव में रहते थे और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बिन माँ बाप के बच्चे, अनाथ बच्चे आजीविका की तलाश में अपने गांव से मात्र लोटा डोरी लेकर चल पड़े। अब वो जहाँ रुकते वहाँ कुछ मजदूरी करते, काम करते और खाने पीने भर का जमा कर लेते और फिर आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे चलते चलते वो लोग पहुँच गए मुंबई और मुंबई पहुँचकर रोजगार तलाशा। अब इतने बड़े शहर में उन निरक्षरों को कौन नौकरी देता, पर उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। नौकरी नहीं थी लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सस्ती धार्मिक किताबें उधार में खरीदी। धार्मिक किताबें समझते हैं ना, जिसमें धर्म कर्म होता है, ज्ञान, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ ऐसी किताबें, सस्ती धार्मिक किताबें उन लोगों ने उधार में खरीदी और फेरी लगाकर बेचने लगे। और साथ ही साथ रात के समय वो लोग स्कूल भी जाना शुरू कर दिए। यानी कि दिन में वो काम करते, किताबें बेचते, फेरी करते और रात को वो पढ़ाई करते। किताबें बेचते बेचते पूंजी बढ़ी उनकी और काम इतना बढ़ गया कि धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें प्रेस लगाना पड़ा। प्रेस का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जो छापा खाना होता है जहाँ पे किताबें छपती हैं। एक उन लोगों में क्वालिटी थी कि वो जैसा साहित्य प्रकाशित करते थे, जैसी किताबें वो छापते थे, उनका आचरण भी वैसा था। यानी कि वो धार्मिक किताबें छापते थे और उनका जो आचरण था, जो एक्टिविटी थी, वो भी बहुत ही धार्मिक थी, धर्मपरायण थी, बड़े ही सदाचारी बच्चे थे। तो जैसे जैसे उन्होंने किताबें छापना शुरू कर दिया, उनकी बिक्री बढ़ी, क्रमशः नई मशीनें आती गईं और अपने अध्ययन और व्यवसाय के बलबूते वे प्रेस प्रकाशन के शिखर पर पहुंच गए। प्रेस प्रकाशन यानी कि जो उनका प्रिंटिंग प्रेस था वो उसके सिरमौर बन गए। और निर्णय सागर नामक प्रेस इन्हीं लोगों का स्थापित किया हुआ है, जहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रकाशन निकले हैं, बहुत सारी किताबें छपी हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है मित्रों कि हम जो काम करते हैं, अगर हम उसे अपने आचरण में उतार लेते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। लेकिन शर्त क्या है कि हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने रहें और उस परम सत्ता पर अपनी पूरी निष्ठा लगाएं और पूरा विश्वास अपने मन के अंदर रखें कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप वो प्रकृति भी हमें अच्छी चीज़ें ही देती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इवापोरेटिंग स्टिल। इवापोरेटिंग स्टिल, इवापोरेशन पैन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसी का विकसित रूप है। पैन में क्या होता है, ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता है और इवापोरेटिंग जो है स्टिल होती है, जो उस पर एक ढक्कन होता है और जो आगे चलकर एक कंडेंसर से जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि सॉल्वेंट को, जो विलायक होता है, उसको भी कलेक्ट किया जा सकता है। इवापोरेटिंग पैन में आपने देखा कि एक कढ़ाई के आकार का बर्तन होता है और जिसको हीट दी जाती है स्टीम के माध्यम से। तो सेम यहाँ पर भी इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा भी। सेम यहाँ इवापोरेटिंग पैन के ऊपर अगर कैप लगा दी जाए तो वो इवापोरेटिंग स्टिल बन जाता है। दिस टाइप ऑफ इवापोरेशन इज कॉमनली नोन एज ए स्टिल बिकॉज द इवापोरेटिंग पैन इज कवर्ड एंड is connected to a condenser so that the vapors are condensed into the liquid। इस प्रकार के इवापोरेटर को साधारण तौर पर स्टिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेटिंग पैन जो होता है वो कवर्ड होता है और जो उसकी कैप होती है वह कंडेंसर से जुड़ी होती है, जिससे कि जो वाष्प होती है उस
ठंडी करके उसे लिक्विड में द्रवीय अवस्था में कलेक्ट कर लिया जाता है। बात करता हूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल इसका भी सेम है जो इवापोरेटिंग पैन का था, हीट प्रोसेस और इवापोरेशन। हीट प्रोसेस ऊष्मा प्रक्रियाएं और इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, इट कंसिस्ट ए हेमीस्फेरिकल पैन मेड फ्रॉम कॉपर और स्टेनलेस स्टील एंड सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट एंड पैन इज कवर्ड एंड कनेक्टेड टू अ कंडेंसर so that the vapor are condensed to the liquid. This is a main reason for the name still. तो यह एक अर्धवृत्ताकार पैन होता है, बर्तन होता है जो कि तांबा या फिर स्टील का बना होता है, जो कि घिरा होता है सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट, जो कि स्टीम जैकेट से घिरा होता है, और पैन जो होता है वह कवर्ड होता है। इसके अलावा जो स्टील ऊपर कैप होती है वह जुड़ी होती है कंडेंसर से, जो कि कंडेंसर आप देखते होंगे, कंडेंसर एक जिगजैग टाइप का होता है जो पानी के अंदर लगा होता है। आपने मेंथॉल की टंकी या डिस्टिलेशन में देखा होगा कंडेंसर लगा हुआ होता है। तो कंडेंसर एक जुड़ा होता है, और जिससे क्या होता है कि वेपर्स जो वाष्प होती है, भाप होती है, वो ठंडी होकर कलेक्ट कर ली जाती है, और यही इसका कारण है कि इसे स्टील कहते हैं। बात करता हूँ वर्किंग की, तो when steam is entered in steam jacket, the temperature of pan get increased. After some time, solution start boiling and evaporation get start. जब भाप स्टीम जैकेट में प्रवेश करती है तो पैन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। कुछ समय बाद जो अंदर सॉल्यूशन भरा होता है वह उबलने लगता है, क्वथन करने लगता है, और इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। Vapors from still went into condenser so that the vapors are condensed into liquid and solvent is also collected. जो भाप या वाष्प की बूंदें होती हैं वह स्टील के माध्यम से कंडेंसर तक पहुंचती है, जहां पर वो कंडेंस होकर द्रवीय अवस्था में आ जाती हैं, और जो विलायक होता है, जो घोल होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसे भी हम एकत्र कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। When desired concentration formed, steam inlet closed and process get stopped, leaving a concentrated product. जैसे ही हमारा ऐच्छिक कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी कि जहाँ पर हमारा जो उत्पाद है वो मिलने लगता है, हम स्टीम को बंद कर देते हैं और प्रोसेस को रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमारा शेष रह जाता है। बात करता हूँ एप्लीकेशन की, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड टू बैच प्रोसेस। तमाम सारी जो बैच प्रोसेस हैं, बैच प्रोसेस आप समझते हैं ना कि एक बैच में एक निश्चित अमाउंट का जो उत्पाद है बनाया जा सकता है। कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार वह प्रक्रिया चलती है, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित अनुपात में उत्पाद जो है उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा, यूज्ड टू लो प्रेशर इवापोरेशन। कम दाब में जो इवापोरेशन कराया जाता है, वाष्पीकरण कराया जाता है, उसके लिए भी यह प्रयोग किया जाता है। यानी कि निम्न दाब पर भी मतलब कराया जा सकता है। तमाम ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो निम्न दाब पर ही इवापोरेट होते हैं अच्छे से, अधिक दाब की आवश्यकता नहीं होती, या फिर अधिक दाब पर वो अच्छी तरीके से इवापोरेट नहीं होते, वाष्पीकरण उनका नहीं होता है। यूज टू इवापोरेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इवापोरेटिंग पैन में आपने देखा था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए वह सही नहीं होता था, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए इवापोरेटिंग स्टील बहुत ही अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि आपका अल्कोहल है या फिर ईथर है, बेंजीन है, ऐसी जो भी ऐसे विलायक होते हैं उनके लिए यह पूरी तरीके से सही है, सुटेबल है। अब बात करता हूँ एडवांटेजेस की कि इसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बहुत ही साधारण इसका निर्माण होता है। दूसरा, इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, इसको साफ और सुरक्षित रखना आसान है। कैप इज़ इजी टू रिमूव सो हेल्पफुल इन ड्राइंग ऑफ एक्सट्रैक्ट। कैप जो है वो आसानी से रिमूव हो जाती है, हट जाती है, निकाली जा सकती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होता है, निष्कर्षण होता है, उसको आसानी से सुखाया जा सकता है। इट इज़ यूज टू इवापोरेट वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
अगर कोई जलीय विलायक का विलयन है, सॉल्यूशन है जो जलीय का है, उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, वाष्पीकरण उसका भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का है तो उसे भी इसमें इवोपरेट कर सकते हैं, उसका वाष्पीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर एडिंग कलेक्टर एंड वैक्यूम पंप इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इवोपरेशन ऑफ लो प्रेशर। तमाम तरह मैंने अभी बात की थी कि कम दाब पर कुछ तमाम तरह के जो सॉल्यूशन है उनको इवोपरेट कराया जाता है, जो कि निम्न दाब पर ज़्यादा बेहतर होते हैं, इससे पदार्थ जो है ख़राब नहीं होता है। तो क्या किया जाता है आफ्टर एडिंग कलेक्टर, कि जो कलेक्टर होता है जिसमें कलेक्ट किया जाता है सॉल्यूशन को, और वैक्यूम पंप जो है उसको पंप को जोड़ दिया जाता है। इससे जो है कम प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, निम्न दाब पर इवोपरेशन करा लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवांटेजेस रहती हैं इवोपरेटिंग स्टील की। अब नेक्स्ट बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस। इवापोरेशन गेट स्लो ड्यू टू लो सरफेस एरिया। अब इवापोरेटिंग पैन में कैप नहीं होती थी तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता था, लेकिन इसमें कैप होती है तो जो सरफेस एरिया है वह कम रहता है, और इससे क्या होता है कि इवापोरेटिंग जो वाष्पीकरण होता है वो इतना तेज़ी से नहीं होता है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा पृष्ठ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उतनी तेज़ी से इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। लेकिन इवापोरेटिंग स्टील अगर कंपेयर किया जाए इवापोरेटिंग पैन से तो इसमें कम सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिसकी वजह से धीमा इवापोरेशन होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड चांस ऑफ प्रोडक्ट डेटेरियोरेट व्हेन स्टील इज फुली लोडेड। जो भी उत्पाद है उसके खराब होने की संभावना बनी रहती है कब, जब स्टील को पूरी तरीके से, बर्तन को पूरी तरीके से भर दिया जाता है। तो होता क्या है कि अगर बर्तन पूरी तरीके से भर दिया गया तो उसके खराब होने के जो चांसेज हैं वो अधिक रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं कि वो खराब हो सकता है। When liquid amount is much greater, it is not used to evaporate। अगर जो हम सॉल्यूशन जिसका इवापोरेशन करा रहे हैं और उसमें द्रव ज़्यादा है, लिक्विड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यह सुटेबल नहीं है, यह प्रक्रिया अच्छी नहीं मानी जाती है इवापोरेशन के लिए। तो ये कुछ हो गए डिसएडवांटेज, और उम्मीद है आप लोगों को इवापोरेटिंग स्टील थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कंसंट्रेट करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जल्दी ही फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।